हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आराधना कॉलेज आहोर की यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और आज हम देखने वाले हैं अपना इम्पोर्टेंट जो अनदर जो टॉपिक है, कंटिन्यू हम चल रहे हैं। तो सत्ता, अर्थ एवं प्रकृति। सत्ता क्या है, इसके अर्थ और प्रकृति को हम जानेंगे। और आपको बता दें कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए इसको समझिएगा आराम से और नोट भी कीजिएगा। सत्ता, अर्थ और प्रकृति। देखिए, सत्ता का वैसे मीन देखा जाए तो अथॉरिटी होती है। और अथॉरिटी का मतलब है कि किसी को कोई कार्य करने का अधिकार देना, तब वो सत्ता कहलाता है। तो इसके बारे में हम एक डेफिनेशन लेते हैं, जिससे और अर्थ इसको क्लियर करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। रॉबर्ट बायस्टैड की हम डेफिनेशन को क्लियर करते हैं यहाँ पे कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, ठीक है। इसके बाद इस लाइन में कमेंट करते हैं, वह स्वयं शक्ति नहीं, वह स्वयं शक्ति नहीं है। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन दी है कि सत्ता क्या है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। क्या है? संस्थात्मक। यानी जैसे कहते हैं एक डॉक्यूमेंट जिस पर साइन करवाना है, तो कहते हैं ना कि अथॉरिटी व्यक्ति के, अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाओ। जैसे जाति प्रमाण पत्र फिर हस्ताक्षर करवाने होते तो कहते हैं कि भाई फर्स्ट डेट के साइन करवाइए। तो इसका मतलब ये होता है कि एक अधिकृत व्यक्ति जो अपने पावर का यूज कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते। यानी सत्ता शक्ति के रूप में प्रयोग होती है तो उसका संस्थात्मक अधिकार होता है। कहने का मतलब कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का, सत्ता जो होती है, यानी मान लीजिए गवर्नमेंट के अंतर्गत, यानी एक पार्टी जो इलेक्शन जीतती है और जीतने के बाद उसके पास शक्ति तो होती है, लेकिन जब इलेक्शन जीतती है तो उसके पास अधिकार आ जाता है सरकार चलाने का। तो अब उसके पास जो पावर है वो उसका हक बन जाता है और वो इस पावर को हक के जरिए यूज कर सकता है। तो ये सत्ता कहलाती है। समझ में आया ना? यानी चुनाव जीतकर एमएलए बनते हैं तो इस प्रकार उसको एमएलए की ताकत उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये इसकी अथॉरिटी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि शक्ति का वैधानिक अधिकृत रूप है वो सत्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्ता। याद रखिएगा, बहुत ही इजीली आपको समझाने की कोशिश करें। इसके अलावा एक और डेफिनेशन हम आपके सामने रखते हैं ताकि जिससे और याद हो जाए। दूसरी है हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल की डेफिनेशन को देखिए और इजी समझ में आ जाएगा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है। सत्ता आदेश देने का अधिकार है, आदेश पालन करवाने की शक्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट। सत्ता आदेश देने का अधिकार। सत्ता अगर है आपके पास अधिकार है शक्ति यूज करने का। जैसे कलेक्टर, अब कलेक्टर तो कलेक्टर के पास शक्ति और वो इस अधिकार के तौर पर उससे ये एक अधिकार दिया हुआ है कि वो जिले की रक्षा करे, तो वो इसके तहत आदेश दे सकता है। तो जो सत्ताधारी होता है, तो सत्ताधारी जो होता है वो आदेश देने का अधिकार होता है उसके पास। क्या होता है? आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति। और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। समझ में आ गया ना? यानी आप एक सत्ताधारी व्यक्ति हैं तो आप आदेश दे सकते हैं और आपके पास सत्ता के बलबूते पे शक्ति भी होती है और इसी शक्ति के तहत आप उस आदेश की पालना करवा सकते हैं। हाँ, देखिए, अगर हम बात करें तो आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको एडवांस जो लर्निंग है और कॉलेज की ऑल अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको इनके अलावा बाकी कॉलेज के स्टूडेंट को और भी हेल्प चाहिए होती है किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए उनके जुड़ा होना चाहिए।
तो आप खुद मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है मी एंड माई यूट्यूब क्लास। ओके, अब आगे बात करते हैं। तो ये यहाँ पर आपको अर्थ समझ में आ चुका होगा, मतलब पूरे प्रयास किया है कि ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। अब देखिए आगे बात करते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, ये लाइन बहुत अच्छी का है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार। अगर आपके पास सत्ता है, आप जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति साधारण होता है, लेकिन जैसे ही वो मेहनत करता है, एग्जाम देता है और पुलिस बनता है, तो इसके जरिए फिर वो आदेश दे सकता है, यानी वह पुलिस अब उसका अधिकार हो गया, अब उसके पास कानूनी शक्ति है। तो सत्ता, अब उसके पास सत्ता आ गई तो वो आदेश देने का अधिकार है और आदेश पालन करवाने की शक्ति भी होती है। तो इस तरह से एक शॉर्ट में याद रखें, सत्ता कानूनी शक्ति है, कानूनी शक्ति है। इस प्रकार से आप सत्ता के बारे में तो समझ चुके होंगे कि सत्ता एक्चुअली में क्या है। अब मैं आपको बता देता हूं सत्ता की प्रकृति के बारे में। ये लाइन वापस लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं हो जाए, पता रहे आपको। सत्ता मतलब कानूनी शक्ति, सत्ता मतलब कानूनी शक्ति, ठीक है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, तो आपको बताएं कि सत्ता की प्रकृति किस प्रकार की है। तो प्रोफेसर 20 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सत्ता के 20 भेद पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी सत्ता की प्रकृति के विचार में भेद हैं, और इस संबंध में अगर देखा जाए तो 2 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। और ये जो बात है इसके प्रकृति के बारे में प्रोफेसर 20 ने बताया। किसने बताया? प्रोफेसर 20 ने बताया, और वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। औपचारिक सत्ता और स्वीकृत सत्ता। दूसरी है स्वीकृत सत्ता। कहने का मतलब है औपचारिक सत्ता में अगर आप ध्यान दें तो इस सिद्धांत के अनुसार आदेश देने का एक अधिकार माना जाता है। औपचारिक सत्ता में क्या होता है? आदेश देने का अधिकार, आदेश देने का अधिकार है, और सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर चलता है। इसमें सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर, यानी ऊपर से मतलब उच्च अधिकारी, उच्च अधिकारी जो है वह आदेश देगा तो निम्न अधिकारी जो उसके अंडर में काम करने वाले अधिकारी है, निम्न अधिकारी आदेश की पालना करेंगे, आदेश की पालना, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ में आ चुका होगा कि औपचारिक सत्ता यानी कि फॉर्मेलिटी टाइप। फॉर्मेलिटी कहने का मतलब है कि एक आपके ऊपर वाला पद है, उस पद पे एक व्यक्ति रिटायर्ड हो गया, उसकी जगह कोई दूसरा भी व्यक्ति आएगा, तो उस पद पे जो भी बैठेगा वो आदेश देगा और आप उसका पालन करेंगे। भले वो व्यक्ति कौन, क्या, किस प्रकार का है, डोंट माइंड, उसका कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये मतलब रखा जाता है कि वह व्यक्ति उच्च पद पे बैठा है तो वो आदेश देगा और हमें उस आदेश का पालन करना है, क्योंकि हमारा यही काम होता है कि सीनियर अधिकारी है जूनियर अधिकारी की तरह संबंध होता है, वैसे ही। तो इस प्रकार की सत्ता का जो रूप देखा जाता है उसे औपचारिक सत्ता कहते हैं। इसमें आदेश देने का अधिकार होता है उच्च अधिकारी के पास, और इसमें सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी। इस प्रकार से सत्ता का ये रूप देखा जाता है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं दूसरा, सत्ता की प्रकृति का स्वीकृति सिद्धांत। इसके तहत क्या होता है कि उच्च अधिकारी या किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा जब आदेश दिया जाता है तो वो आदेश की पालना तभी होती है जब उसको स्वीकार किया जाता है। कहने का मतलब है, मुझे अगर उच्च अधिकारी, मान लीजिए मैं एक कोई गवर्नमेंट अफसर हूँ और मेरी सीनियर मुझे कह दें कि जाओ और एक क्विंटल, यहाँ देखो एक उदाहरण और दूसरा होता है कि मान लो कि अगर प्रधानाचार्य पियोन को कहे, क्योंकि यहाँ पे उच्च अधिकारी निम्न है, प्रधानाधिकारी पियोन को कहे कि आज शाम को तुझे यही रुकना है और रात को 11 बजे घंटी बजाना है,
तो ऐसा आदेश कोई मानेगा क्या? ये उच्च अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेशों की पालना होगी? नहीं होगी। तो वहां सत्ता नहीं होती है। सत्ता तभी आगे, सत्ता की प्रकृति है कि सत्ता तभी आगे बढ़ती है जब उसको स्वीकार किया जाता है। बड़े अधिकारी ने कहा और निम्न अधिकारी ने उस आदेश की पालना की। तो आदेश की पालना तभी होती है जो स्वीकृति पर हो, एक ऐसा आदेश दिया जाए जो स्वीकार्य हो। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग स्वीकृति सत्ता। अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया वैसे का वैसा सिंपल बता दूं, और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो सिंपल सी बात कही है कि अधीनस्थ आदेशों को स्वीकार करे, ठीक है, आदि को स्वीकार करें। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि स्वीकृति स्वीकार करे एवं आदेशों की पालना सुनिश्चित हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किस अकॉर्डिंग अधीनस्थ अधिकारी आदेशों को स्वीकार करता है। तो इसमें देखा जाता है कि अधीनस्थ अधिकारी यानी बड़े अधिकारी ने आदेश दिया और ये आदेश सिंपल समझने वाला हो और निम्न अधिकारी समझे तब तो उसके आदेश की पालना होती है, अदरवाइज नहीं होता है। यानी सुपीरियर अधिकारी बड़े अधिकारी इंग्लिश में पियोन को कह दिया और पियोन को समझ नहीं आया तो वो आदेश की पालना होगी क्या? नहीं होगी। तो पहली कंडीशन होती है, स्वीकृति के लिए कुछ शर्तें होती है। पहली, आदेश समझने लायक हो तभी स्वीकृति होगी और पालना होगी। ठीक है, दूसरा जैसे बात करें तो दूसरी सिंपल सी आती है कि अपने निश्चित समय के लिए एक निश्चित संगठन के साथ होना चाहिए। यानी अगर बात करें तो समय एवं संगठन के अनुरूप आदेश देना चाहिए। समय और जैसे उदाहरण दिया बैल वाला, तो इस प्रकार से समय और संगठन के आदेश के अनुसार ही आदेश देना चाहिए। और तीसरा जो है वो है शारीरिक क्षमता। क्या है? मानसिक और शारीरिक, मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के अनुसार आदेश। कहने का मतलब कि भाई अपने मान लीजिए किसी ऑफिस में बड़े अधिकारी ने पियोन से कहा कि जाओ और डाटा एंट्री करके आओ। अब पियोन का काम क्या होता है? पियोन का काम होता है चाय वगैरह या कागज इधर उधर करना। पियोन को कह दिया कि भाई ऑफिस में जो, जैसे मान लीजिए एक सिंपल ही जैसे मैं बात करूं कि बैंक में बात करते, बैंक में पियोन होता है। पियोन का काम क्या होता है आपको पता है। अगर पियोन को कहा जाए कि जाओ पैसे जमा करके आओ या ये बिल काटो, ये सालन बनाओ, तो पियोन ये नहीं कर सकता है। पियोन की उतना मानसिकता ही नहीं है ना। या फिर उसे कहा जाए अपनी जरूरत से ज़्यादा कुछ करने का, शारीरिक क्षमता की ज़्यादा, या मान लीजिए कोई विकलांग है और उन्हें कहा जाए कि जाइए और कोई दौड़ने करने वाला ऐसा काम होता है तो उस समय में ये काम करके आओ, तो वो नहीं कर पाता। यानी सिंपल सी बात है कि उच्च अधिकारी के आदेशों की पालना तभी होती है जब वह स्वीकार तभी होता है जब वह मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुकूल हो। ऐसा आदेश नहीं दिया जाना चाहिए कि भाई एक कुंटल की बोरी उठा के लाओ मेरे घर पे, तो पियोन ऐसा आदेशों का पालना नहीं कर सकता क्योंकि क्विंटल बोरी अगर पियोन थोड़ी उठाएगा। यानी सिंपल से आदेश बड़े अधिकारी जब छोटे अधिकारी का आदेश देता है तो आदेश की पालना तभी होती है जब उसमें स्वीकृति होती है। और स्वीकृति तब होगी जब उस शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार आदेश दिया जाएगा। उठ पटांग आदेश देने पर उस बड़े अधिकारी की सत्ता का आदेश का उल्लंघन होता है, आदेश की पालना ही नहीं होगी, आदेश की पालना ही नहीं होगी। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने बहुत ही बखूबी आपको समझा दिया है कि सत्ता का अर्थ और प्रकृति के बारे में, सत्ता का अर्थ और प्रकृति के बारे में कि भाई सत्ता क्या है, सत्ता क्या है वो समझा दिया। फिर इसके बाद इसकी प्रकृति,
नेचर बताया। क्या बताया मैंने? नेचर बताया है कि भाई सत्ता किस प्रकार की होती है, औपचारिक और स्वीकृति। औपचारिक फॉर्मेलिटी के अधिकारी का छोटे अधिकारी के आदेशों का पालन करना। फिर है स्वीकृति सत्ता, जब अनिल से आदेश निकाला है तो छोटे इसके आदेशों की पालना करेंगे। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस क्लास में मैंने बहुत ही बखूबी और सिंपल वे में आपको समझा दिया। अगर और भी कुछ डाउट या कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर बताइएगा। बाकी इसी प्रकार की क्लास के लिए दोबारा आपसे मिलेंगे आपके हेल्पफुल क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।